चलिए अब हम लोग बातें करते हैं कि एक पार्टनर की डेथ हुई है। एग्जांपल लेते हैं कि पार्टनर बी है, उसकी डेथ हुई है और आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट उसका जो टोटल अमाउंट है वो हो रहा है यहां पे 77,000। यानी कि जब आपने डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाया तो वहां से फाइनल अमाउंट जो उसके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर हुआ वो 77,000 और उसकी जो डेथ हुई है वो जून में हुई है। पार्टनर की डेथ जून में हुई तो हमने यहां पे सबसे पहले क्या करना है, जून एग्जांपल लेते हैं 20 में उसकी डेथ हुई और यहां पे लिखेंगे 20 कैपिटल अकाउंट और टोटल अमाउंट आ गया 77,000। फिर क्वेश्चन ये कहता है कि आपने 1 जुलाई सेम ईयर में उसके एग्जीक्यूटर को पेमेंट कर दी, सेम डे यानी कि नेक्स्ट डे 17,000 की पेमेंट कर दी और अब जो बैलेंस बचा 60,000 रुपीज वो आप 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे। 77,000 17,000 का पेमेंट हो गया। अब जो लोन अमाउंट बचा वो है कितना, 60,000 और इसे आप 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूं तो इंस्टॉलमेंट कितने की बनी और 10% का इंटरेस्ट भी जाएगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझिएगा अच्छे से। यहां पे 31/3/21 यानी कि भाई पार्टनर की जो डेथ हुई है ना वो जून में होगी और हम हर साल उसको जुलाई में पेमेंट करेंगे, लेकिन हमारी जो अकाउंटिंग है वो तो 31 मार्च को क्लोज हो रही है। तो सबसे पहली जो क्लोजिंग डेट है वो 31 मार्च। यहां पे अभी तक का जितना भी इंटरेस्ट ड्यू हुआ है वो लिखिए। जैसे कि अभी लोन अमाउंट कितना है हमारा, पूरा 60,000, अभी तक कोई पेमेंट नहीं गई, 10%। और यहां जून से लेकर के या 1 जुलाई से लेकर के मार्च, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, यानी कि टोटल 9 मंथ का इंटरेस्ट हमारा यहां पे ड्यू हो रहा है। यानी कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट ड्यू होगा वो 4,500 रुपीज ड्यू होगा, यानी कि फर्स्ट ईयर हमारा क्लोज हो गया। और यहाँ पे जो टोटल आएगा वो आएगा 81,500 और यहाँ पे भी टोटल तो आपको कितना लिखना पड़ेगा, 81,500 और यहां लिखेंगे बैलेंस सीडी 31/3/21। तो यहां पे इसमें से इसको माइनस कर लीजिए या फिर सिंपल है, अभी पूरा 60,000 बचा हुआ है और अभी तक इंटरेस्ट जो ड्यू हुआ है वो 4,500 हुआ, तो 64,500। यानी कि जब फर्स्ट ईयर क्लोज हुआ तो अभी तक हमने कोई पेमेंट नहीं करी इंस्टॉलमेंट की, जो इमीडिएट पेमेंट की थी बस वही की थी। 60,000 का लोन अमाउंट है जिस पे 10% का इंटरेस्ट ड्यू हुआ है। अब आप यहां पे लिखेंगे बेटा जी 1 अप्रैल 2021 बैलेंस बीडी 64,500 का बैलेंस आ गया और अब जो एग्जीक्यूटर है अब उसको आप पेमेंट करेंगे और पेमेंट कब करेंगे, जुलाई में। तो यहां पे बेटा जी 1 जुलाई 2021 यहां से यहां तक 9 मंथ का इंटरेस्ट था, यहां से यहां पे 3 मंथ का इंटरेस्ट है। अभी तक हमने कोई पेमेंट नहीं करी, पूरा 60,000 का लोन है और 3/12 इंटरेस्ट हो गया 1,500। अब आप देखो 12 मंथ का इंटरेस्ट देना था, 9 मंथ का ये रहा, 3 मंथ का ये रहा। अब हम कर रहे हैं इसको पेमेंट टू बैंक अकाउंट, पेमेंट जा रही है 1 जुलाई। अब भाई पेमेंट कितनी कर रहे हो, 20,000 जो इंस्टॉलमेंट थी प्लस 9 मंथ का इंटरेस्ट, 3 मंथ का इंटरेस्ट, टोटल हो गया 6,000 और ये आ गया यहाँ पे 26,000। अब हमारी क्लोजिंग तो अगेन 31 मार्च 22 बाय
इंटरेस्ट। अब 60,000 में से आपने 20 का पेमेंट कर दिया, अब जो लोन अमाउंट बचा हुआ है वो 40,000 बचा हुआ है, और इस डेट से इस डेट तक कितने महीने हो गए, 9 मंथ्स, और लोन अमाउंट कितना, 40,000। तो ये आ गया बेटा जी आपका 3,000, और ये ईयर भी आपका क्लोज हो गया। और यहां लिख दीजिए 31/3/22 टू बैलेंस सीडी। अब बैलेंस सीडी में कितना लिखोगे भैया, हमारा लोन अमाउंट 40 बचा हुआ है, और अभी तक का जो इंटरेस्ट ड्यू हुआ है वो 3,000, तो टोटल आ गया 43,000, और यहां हो गया 69,000। अभी सेकेंड ईयर ये अपना क्लोज हुआ है, यहाँ पे एक इंस्टॉलमेंट हमने बेटा जी पे कर दी ये रही, और अब हम बातें करेंगे आगे की। अब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट की बारी आ रही है, अब हम नेक्स्ट ईयर में एंटर कर रहे हैं। तो यहां पे देखिए 1 अप्रैल 22 बाय बैलेंस बीडी, कितना बैलेंस है, 43,000, और अभी लोन अमाउंट कितना है हमारा, 40, और भैया अब वो 3 महीने के बाद पेमेंट लेने आएगा, यहां लिखिए बाय इंटरेस्ट। यहां पे 9 मंथ का इंटरेस्ट तो हो चुका कैलकुलेट, और अब यहां पे वापस से आप कैलकुलेट करेंगे 3 मंथ का इंटरेस्ट, हो गए पूरे 12 मंथ्स। तो अब जो पेमेंट करोगे बेटा जी 20 की, ये वाला इंटरेस्ट और ये वाला इंटरेस्ट ऐड करके आप उसको पेमेंट कर दीजिए। तो सॉरी, बैंक टू बैंक अकाउंट, हाउ मच, 20,000 की तो इंस्टॉलमेंट है, और 4,000 का इंटरेस्ट ड्यू हो गया, 24,000 चला। कब गया ये, 1 जुलाई 22। और फिर अब यहां पे बचेगा क्या बेटा जी, बैलेंस। अब बैलेंस से पहले देखिए हमारी क्लोजिंग होगी 31 मार्च। अब यहां तक तो पेमेंट आपने कर दी, और अब यहां से लेके यहां तक अगेन आप देखोगे तो 9 मंथ वापस आ रहे, और अब आपके पास जो लोन अमाउंट बचा हुआ है वो है 20, क्योंकि 2020 की 2 इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट के साथ आप पे कर चुके हैं। अब आपके पास जो लोन अमाउंट बचा हुआ है उस पे इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट, 40,000 इंटू 10, सॉरी 20, 10/100 और 9, तो ये आ जाएगा 1500, और ये हो गया आपका क्लोज। यहां पे क्या लिखेंगे, बैलेंस। अब देखिए बेटा जी हम ना कॉपी पेस्ट कर रहे हैं बार बार, ये सारा प्रोसेस यहां पे मैंने कॉपी कर दिया, बस अमाउंट अलग हो गए। हर साल आपको सेम प्रोसेस से चलना है, बस जो पेमेंट आप करते जाओगे वो माइनस करके जो बैलेंस बचेगा उसके ऊपर ही सारा कैलकुलेशन का गेम है। बैलेंस सीडी जो यहां लिखा था बेटा जी वो यहां लिख रहा हूं, यहां मैंने लिखा था लोन कितना, 40, अब लोन कितना बचा हुआ है, 20, इंटरेस्ट कितना ड्यू था, 3, इंटरेस्ट कितना ड्यू है, 15, 21,500, 31 मार्च 23। अब हम बातें करेंगे बेटा जी लास्ट ईयर की, और आप यहां लिखेंगे कि 1 अप्रैल 23 बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी हो गया बेटा जी 21,500, और फिर बेटा जी 1 जुलाई को आप पेमेंट कर रहे हैं 23 बाय इंटरेस्ट। अब जो 20,000 है उसका 9 मंथ का इंटरेस्ट तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, और अब आपको इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करना है बेटा वो 3 मंथ्स का करना है, वो आएगा 500, बस। अब आगे कुछ बचा ही नहीं, अब हमारा टोटल ड्यू हो गया 22, और बस
ये 22,000 का आप पेमेंट कर दीजिए, क्योंकि ये है हमारी लास्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है जी, ये हुआ 1 जुलाई 23। तो बेटा जी ये क्वेश्चन इस तरीके से आपने करना है। अगर एग्जीक्यूटर के बारे में क्वेश्चन आता है और पूछता है कि एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाओ, लेकिन आपको ध्यान से क्या समझना है, वो जो पेमेंट है वो किस डेट पे कर रहा है, एनुअली कर रहा है, हाफ ईयरली कर रहा है, वो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, उम्मीद है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो एनुअल इंस्टॉलमेंट के बारे में ही आपसे बातें करेगा। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए।